हेलो एवरीवन, वेलकम्स इन जेके क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम नकल जॉइंट की असेंबली के बारे में पढ़ेंगे कि नकल जॉइंट और पिन जॉइंट की असेंबली को कैसे ड्रा करते हैं डिटेल ड्राइंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नकल जॉइंट होता क्या है। नकल जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रोड्स विच मे नॉट बी इन ए स्ट्रेट लाइन। जो नकल जॉइंट होता है उसका यूज दो रोड्स को कनेक्ट करने के लिए होता है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं। नकल जॉइंट के अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं जो आपको डिटेल ड्राइंग के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहला जो ये पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं फोर्क एंड या डबल आई एंड। ये फोर्क एंड का या डबल आई एंड का फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिंगल आई एंड, और ये इसका टॉप व्यू है। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। इसके बाद ये हमारी होती है सिलेंड्रिकल पिन। इसके बाद जो पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट होता है कोलार, और इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट होता है वो होती है टेपर पिन। इस तरीके से जो नकल जॉइंट होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं: फोर्क एंड, सिंगल आई एंड, सिलेंड्रिकल पिन, कोलार और टेपर पिन। जब हम इसको असेंबल करते हैं इन पार्ट्स को, तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे। फ्रंट व्यू में सबसे पहले फोर्क एंड को ड्रा करेंगे, फोर्क एंड के फ्रंट व्यू को ड्रा करेंगे। उसके अंदर सिंगल आई एंड को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। सिंगल आई एंड इंसर्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल पिन को इंसर्ट करते हैं जो होल दे रखा होता है। उसके बाद उसमें कोलार एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद जो टेपर जो पिन होती है, टेपर पिन को हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और हमारी असेंबली फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, फ्रंट व्यू तैयार करेंगे। और फ्रंट व्यू में भी हम सबसे पहले फोर्क एंड को ड्रा करेंगे। फोर्क एंड को ड्रा करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से ये टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है 25 + 30 दे रखी है, दैट मीन्स 55 दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ये गैप दे रखा है ये 30 mm का दे रखा है। ये जो डिस्टेंस दे रखी है 20 mm और ये 20 mm। आओ अब चलते हैं, हम ड्रा करते हैं नकल जॉइंट असेंबली को। इस तरीके से हमने सेंटर लाइन ड्रा कर ली। सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद इस पॉइंट से जो ये सेंटर लाइन जहाँ आपस में कट कर रही हैं, इस पॉइंट से 15 mm अबव, 15 mm ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, और 15 mm नीचे ही एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, और इस पॉइंट से 55 mm ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। इसी तरीके से 55 mm लाइन इस पॉइंट से भी मैं ऊपर ड्रा कर देता हूँ। ये लाइन ड्रा करने के बाद जो ये इससे ऊपर जो ये डिस्टेंस दे रखी है, हमें दे रखी है 20 mm, तो यहाँ से मैं 20 mm लेके मैं ये इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रा कर देता हूँ, और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से भी 20 mm, ये मैं लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा कर देता हूँ, और इसको इस पॉइंट पे क्या कर देता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। इस तरीके से इतना पार्ट हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। अब इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम करके, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम करना है, और प्रकार को इतना ओपन करना है। इतना प्रकार को ओपन करके इस तरीके से ये सेमी सर्कल हमें क्या कर देना है, ड्रा कर देना है।
इस तरीके से ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब सेंटर, इसी पॉइंट को सेंटर मान के रखना है और प्रकार को ओपन करना है इतना प्रकार को ओपन रख के, और बिल्कुल लाइट पेंसिल से हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ। इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया। इतना ड्रा करने के बाद अब हमें क्या दे रखा है कि जो यहाँ से इस लाइन से, जो ये लाइन है, इससे जो डिस्टेंस दे रखी है, से जो होल का रखा है, होल का जो सेंटर दे रखा है वो 30 mm दे रखा है। तो इस पॉइंट से 30 mm, तो इस पॉइंट से 30 mm 3 सेंटीमीटर इधर लेके ये मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट मार्क करने के बाद मैं ये एक सेंटर लाइन और ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रा कर दी, किसके लिए, होल को के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इस लाइन से जो होल का जो डायामीटर दे रखा है वो दे रखा है 25 mm डाया का होल हमें दे रखा है। तो इस लाइन से 12.5 mm इधर और 12.5 mm इधर हम क्या करते हैं, होल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से 12.5 इधर और 12.5 इधर, और मैं ये होल के लिए डॉटेड लाइन इसमें ड्रा कर देता हूँ। इसी तरीके से ऊपर भी ये ड्रा कर दूंगा। सेम इस पॉइंट से भी ये मैंने होल को क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया है। जो होल डबल आई एंड के अंदर जो 25 mm डाया का जो होल दे रखा था, इस होल को मैंने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ये होल ड्रा करने के बाद ये हाफ पार्ट हमारा क्या हो गया है, जो डबल आई एंड या फोर्क एंड है वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। इसके बाद जो इस सेंटर जो ये लाइन है, इससे जो लेंथ दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 100 mm। तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं 100 mm दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, क्योंकि इस सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 100। तो 10 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट मार्क कर लिया। और इस पॉइंट पे हमें क्या दे रखा है, एक ऑक्टागन 30 बाई 30 स्क्वायर लेके एक ऑक्टागन ड्रा कर रखा है। तो 15 mm ऊपर, ये 15 mm ऊपर और 15 mm इस सेंटर लाइन से नीचे। ये मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं। ऐसे ही इधर ये 3 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रा कर दी, और सेम इधर 3 सेंटीमीटर लेके मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद हम ऑक्टागन ड्रा करते हैं। ऑक्टागन ड्रा करने के लिए
इस पॉइंट से 7.5 mm ऊपर अज्यूम एक पॉइंट कर लेता हूँ और इससे सेम 7.5 mm नीचे में पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। ये पॉइंट मार्क करने के बाद ये लाइन बिल्कुल लाइट में ड्रा कर देता हूँ। इस तरीके से लाइन ड्रा कर दी बिल्कुल लाइट, और इस तरीके से बिल्कुल लाइट लाइन मैंने क्या कर दी, ड्रा कर दी। अब जो ऑक्टागन की जो कर्व है हम क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्रंट चैम्फर ड्रा करेंगे, इसके बाद ये आर्क ड्रा करेंगे और ये आर्क ड्रा करेंगे। फ्री हैंड हम ड्रा कर सकते हैं इसको। इसके बाद शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, शाफ्ट को ड्रा करेंगे। शाफ्ट को ड्रा करने के लिए जो शाफ्ट दे रखी है हमें वो 25 mm डाया की दे रखी है। तो इस पॉइंट से 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे पॉइंट मार्क कर लिए, और यहाँ से अपनी मर्जी से लेंथ लेके, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से लेंथ ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। और ये मैंने क्या कर दिया, इस शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, जिसका डाया हमने लिया है 25 mm। इसके बाद ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 25 mm रेडियस लेके इसको यहाँ से क्या करेंगे, कर्व करेंगे। ऐसे ही यहाँ से 25 mm रेडियस लेके 25 mm प्रकार में मेजर करके इसको यहाँ से इस तरीके से कर्व करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से 45 डिग्री लेके एक लाइन ड्रा कर लेंगे, उस पे 2.5 पॉइंट मार्क करके, और ये हम क्या कर देंगे 2.5 जितना प्रकार ओपन कर लेंगे, और इस पॉइंट को सेंटर मान के ये आर्क हम इस तरीके से इसको ये राउंड ऑफ कर देंगे। ऐसे ही इधर से भी हम ये राउंड ऑफ कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फोर्क एंड को ड्रा कर लिया। फोर्क एंड को ड्रा करने के बाद में अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे किसको, सिंगल आई एंड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सिंगल आई एंड को इंसर्ट करने के लिए जो ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से सिंगल आई एंड की जो लेंथ है इधर की तरफ जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 80 दे रखी है। तो हम यहाँ से ये 80 mm लाइन ड्रा कर लेंगे। इस पॉइंट से ये 80 mm लाइन ड्रा कर ली। ऐसे ही सेम इस पॉइंट से ये लाइन ड्रा कर लेंगे 80 mm। सॉरी, ये सिंगल आई एंड को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। सिंगल आई एंड इंसर्ट करने के बाद अब हम यहाँ सेम जो ये ऑक्टागन बनाया था सेम 30 mm स्क्वायर लेके यहाँ भी ऑक्टागन ड्रा करेंगे। तो हम यहाँ 30 mm, यहाँ से 30 mm लेंथ लेके हम क्या कर देते हैं 30 बाई 30 के एरिया में हम क्या कर देते हैं ऑक्टागन को ड्रा कर देते हैं। ये ऑक्टागन ड्रा करने के बाद हम शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। शाफ्ट का डाया है हमारा 25 mm। 25 mm डाया की हम शाफ्ट को इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं।
इस तरीके से इस शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये शाफ्ट रिप्रेजेंट करने के बाद ऑलमोस्ट अब हमारा जो फ्रंट व्यू है कुछ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें जो ये होल जो दे रखा है, इस होल के अंदर हमें जो सिलेंड्रिकल पिन दे रखी है जिसका डायामीटर दे रखा है 25 mm, उसको हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। जिसकी लेंथ दे रखी है 85 mm दे रखी है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से जो लेंथ दे रखी है वो 85 दे रखी है। तो 85 mm लेंथ की जो सिलेंड्रिकल जो पिन है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये 85 mm लॉन्ग मैंने पिन में इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसका डाया है कितना, 25 डाया है। ये मैंने सिलेंड्रिकल पिन इसके अंदर इंसर्ट कर दी। इस पिन के ऊपर जो हेड जो शेप दे रखी है वो उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 20 mm, और जो हेड का जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 40 mm। तो यहाँ से ट्वेल्व mm हाइट पे, तो ये मेरी 12 mm हाइट आ गई। मैंने पॉइंट मार्क कर लिया 12 mm पे, और यहाँ से ट्वेंटी mm इधर और 20 mm इधर मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। दैट मीन्स टोटल जो लेंथ है वो 40 mm की ड्रा कर ली, और इसको मैंने यहाँ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये मैंने सिलेंड्रिकल जो पिन थी ये इंसर्ट कर दिया। अब जो इस सिलेंड्रिकल पिन में आपने देखा था, जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, डिटेल ड्राइंग दिखाई थी, तो इस सिलेंड्रिकल पिन में एक होल दे रखा है जो यहाँ से इससे 10 mm ऊपर उस होल का क्या है, सेंटर है, और उस होल का जो डाया है वो है 6 mm डाया है। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से 10 mm ऊपर ये सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ होल का। इस पॉइंट को सेंटर मान के और 6 डाया का एक होल हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, 6 mm डाया का होल क्रिएट करना प्रकार से पॉसिबल नहीं है, तो आप सर्कल मास्टर की हेल्प से 6 mm डाया का होल आप यहाँ इसको सेंटर मान के क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। ये 6 डाया का एक होल मैंने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ये होल ड्रा करने के बाद अब इस पिन के अंदर क्या लगा रखा है, कोलार लगा रखा है, जिसकी हाइट जो कोलार की जो थिकनेस है वो दे रखी है हमें 12 mm दे रखी है, राइट। तो 12 mm पे हम क्या लगाएंगे, 12 mm हाइट लेके हम कोलार को फिट करेंगे। इस पॉइंट से 12 mm नीचे ये हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये लाइन लगा लेते हैं 12 mm हाइट पे, ये लाइन लगा ली मैंने। जो ये कॉलर है इसकी जो ये लेंथ है ये भी हमें कितनी दे रखी है,
40 mm ही हमें दे रखी है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू क्या हो गया है, बन के तैयार हो गया। अब इसको, क्योंकि ये सेक्शनल फ्रंट व्यू, इसमें हम क्या कर देते हैं, पार्ट को शो करने के लिए हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग करने के लिए मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, ऐसे ही सेम इधर भी, और इस पार्ट में अब मैं क्या कर देता हूँ, हैचिंग कर देता हूँ। इस तरीके से हम मैचिंग कर देंगे। इस तरीके से हैचिंग कर दी और हमारा ये फ्रंट व्यू क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। टॉप व्यू को ड्रा करने के लिए मैं इस सेंटर लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। सेम इस लाइन को मैं नीचे प्रोजेक्ट कर दिया और ये सेंटर लाइन मैं इधर से ये भी ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने ये सेंटर लाइन ड्रा कर ली। सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा जिसकी रेडियस मैं लेके चलूँगा 25 mm। 25 mm रेडियस लेके ये मैंने 25 mm रेडियस ले ली। 25 mm रेडियस लेके मैं ये सर्कल ये सर्कल मैंने ड्रा कर दिया। इसके अंदर एक सर्कल और ड्रा करूँगा जिसकी रेडियस मैं लूँगा 20 mm। ये 20 mm रेडियस का एक सर्कल और ड्रा कर दिया मैंने टॉप व्यू के अंदर। ये ड्रा करने के बाद एक डॉटेड सर्कल ड्रा करेंगे जिसका डायमीटर होगा 25 mm। दैट मीन्स रेडियस 12.5 लेके डॉटेड सर्कल हम ड्रा करेंगे। ये सर्कल ड्रा कर दिया। ये सर्कल ड्रा करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, जो डबल आई एंड या फोर्क एंड है उसका टॉप व्यू इधर रिप्रेजेंट करना है, और जो सिंगल आई एंड है उसका टॉप व्यू भी मेरे को इधर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से जो डबल आई एंड जो फोर्क एंड है, इस सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है वो टोटल है हमारी कितनी, 100। तो मैंने ये यहाँ से इस पॉइंट से
ये 10 सेंटीमीटर पे मैंने ये लाइन इधर बढ़ा ली, ऐसे ही इधर ये 10 सेंटीमीटर पे लाइन मैंने इधर बढ़ा ली। या फिर आप इसको यहाँ आप नीचे क्या कर सकते हो, नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप इस लाइन को भी आप क्या कर सकते हो, इधर नीचे की तरफ क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो बिल्कुल लाइट एंड से। और इस लाइन को भी आप इधर से आप क्या कर दो, आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दो ऐसे सेम। जो ये गैप है ये कितना है, 30 mm है। ये भी कितना है, 30 mm गैप है। ये प्रोजेक्ट करने के बाद अब हम इस एंड पे और इस एंड पे हम क्या करेंगे, ऑक्टागन को क्या करेंगे, शो करेंगे। जिस तरीके से फ्रंट व्यू में आपने ऑक्टागन ड्रा किया था, अब इसी तरीके से यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, ऑक्टागन को ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से हम ये ऑक्टागन क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ऑक्टागन तैयार करने के बाद में यहाँ से आप या तो फ्री हैंड या जो 25 mm रेडियस लेके इसको यहाँ से ये कर्व कर देंगे। ये करने के बाद में अब हम क्या कर देंगे, शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे। शाफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस लाइन को नीचे ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और शाफ्ट का डाया है 25 mm, तो यहाँ से 25 mm 12.5 ऊपर और 12.5 नीचे इस लाइन से। ये शाफ्ट ड्रा कर दी। इसी तरीके से सेम इधर भी हम ये शाफ्ट ड्रा कर देंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा टॉप व्यू तैयार है। इसमें अब हमें क्या करना है, स्लेट जो पिन थी टेपर पिन को इंसर्ट करके दिखाना है, जो कि हमें डॉटेड लाइन से दिखेगी। तो जो टेपर पिन की जो लेंथ है, लेंथ दे रखी है 45 हमें दे रखी है लेंथ। तो यहाँ से 22.5 mm ऊपर और यहाँ से 22.5 mm नीचे, ये पॉइंट मार्क कर लिया। ऊपर जो इसका ये जो दे रखा है, डाया दे रखा है टेपर पिन का, ये ऊपर दे रखा है इस पॉइंट से 7 mm, तो 3.5 mm इधर और 3.5 mm इधर। और यहाँ से जो दे रखा है वो दे रखा है 5 mm, तो 2.5 mm इधर और 2.5 mm इधर। और हम इसको क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन से आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है। तो ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गए हैं। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कंप्लीट होने के बाद हम इसकी जो डायमेंशंस हैं उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास है 40 mm डाया है इसका।
ये जो टोटल लेंथ है ये हमारी है 180। वन 180 mm लेंथ है ये टोटल। ये जो डायामीटर है ये 25 है। ये जो शाफ्ट का डायामीटर है ये 25 है। ये 12 mm। ये 12 mm है। यहाँ से ये 30, ये भी 30 है। ये भी 12 है। टेपर पिन डायामीटर है इसका 45 mm लॉन्ग है। ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 80 है। इसके बाद जो यहाँ से और ये डिस्टेंस है ये 100 mm है। ये 100 mm डिस्टेंस है, राइट। ये जो रेडियस है ये हमारी है 25, ठीक है। ये जो रेडियस है ये हमारी है 20। इसको ऑक्टागन बोलते हैं। ये जो पार्ट है इस पार्ट को फोर्क एंड ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिंगल आई एंड। इस तरीके से नकल जॉइंट का ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। क्या हो गए हैं? ड्रा हो गए हैं। आप अपनी सीट पे
ड्रा कर लेंगे। थैंक्स। अब हम क्या ड्रा करेंगे, साइड व्यू ड्रा करेंगे हेक्साग इसका नकल जॉइंट का साइड व्यू ड्रा करने के लिए मैं ये वर्टिकल सेंटर लाइन एक ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ली। वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद मैं इस लाइन को, जो ये लाइन है, इसको आगे की तरफ मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ बिल्कुल लाइट पेंसिल से। ये मैंने प्रोजेक्ट कर दी। इसी तरीके से इस लाइन को भी मैं आगे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अब जो साइड व्यू में जो विड्थ होगी वो टॉप व्यू की जितनी हाइट है, और टॉप व्यू की हाइट हमारे पास कितनी 50 mm है, तो हम 25 इधर, 25 mm इधर और 25 mm इधर हम मार्क कर लेंगे। ये मैंने मार्क कर लिया और इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से इसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा ऊपर। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद जो साइड व्यू में हमें दिखेगी, शाफ्ट दिखेगी, तो शाफ्ट के लिए हमें सर्कुलर बनाना पड़ेगा पोर्शन। तो कितने mm डाया का, 25 mm डाया की शाफ्ट है, तो 12.5 ओपन करके इस पॉइंट को सेंटर मान के ये सर्कल में ड्रा कर देता हूँ। ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल ड्रा कर दिया। इसके बाद ऑक्टागन ड्रा करने के लिए मेरे को सर्कल ड्रा करना पड़ेगा जिसका डाया होगा 30 mm। तो 30 mm डाया के लिए मैं 15 mm रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रा कर देता हूँ। ये 15 mm रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद ऑक्टागन ड्रा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इधर 22.5 22.5 डिग्री पे मैं ये पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। और 22.5 डिग्री पे ये पॉइंट मार्क करने के बाद इस तरीके से इस लाइन को मैं बिल्कुल क्या कर देता हूँ, लाइट ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ बिल्कुल लाइट। इसके बाद इस लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए इस लाइन पे मैं क्या कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। डी की हेल्प से हम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपने प्रकार को यहाँ रख के और इतना ओपन करके प्रकार को यहाँ रखेंगे और इतना ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ लगा देंगे। फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे और एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे। इन आर्क ने जहाँ कट किया उसको हम यहाँ से पास कर देंगे। यहाँ पॉइंट मार्क कर देंगे एक, ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। सेम काम अब हम
कहाँ करना है, यहाँ इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में भी कर देते हैं। ये आर्क लगा दी, इसी तरीके से मैंने ये आर्क लगा दी। इस आर्क ने इसको यहाँ कट किया, तो इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट मार्क कर लिया और ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ये पॉइंट मार्क करने के बाद अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर देता हूँ पेंसिल से। ये ज्वाइन कर दिया। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देता हूँ। इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ, और इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा ऑक्टागन क्या हो गया है, तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब जो ये वाली लाइन है इसको भी हम आगे प्रोजेक्ट कर देंगे, जिसकी लेंथ, जिसका डायमीटर है कितना, 40। तो यहाँ से भी हम कितना 40 mm क्या कर देंगे, 20 mm इधर और 20 mm इधर हम इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ये ज्वाइन कर दी। इसके बाद मेरे को पिन को रिप्रेजेंट करना है, सिलेंड्रिकल पिन जिसका डाया है 25 mm। तो 12.5 इधर और 12.5 इधर। इसके बाद इस लाइन को आगे प्रोजेक्ट कर देंगे। और इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है जो कोलार लगाया था हमने, इस लाइन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता हूँ मैं। ये मैंने आगे प्रोजेक्ट कर दिया। और जो कोलार की जो लेंथ थी वो थी 40 mm। तो इस सेंटर लाइन से 20 mm इधर और 20 mm इधर मैं ये पॉइंट मार्क कर लिया और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये ज्वाइन कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से ये डार्क कर लेता हूँ। ये डार्क करने के बाद अब जो ये अंदर जो पोर्शन है सिलेंड्रिकल पिन का, ये हमें दिखाई नहीं देगा। इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ऑलमोस्ट साइड व्यू आपका तैयार है। अब हम क्या करते हैं, हमें जो
टेपर पिन थी, टेपर पिन को क्या करना है, इंसर्ट करना है। टेपर पिन को इंसर्ट करने के लिए यहाँ से इस सेंटर लाइन को मैंने आगे ये प्रोसीड कर लिया। ये प्रोजेक्ट करने के बाद में अब जो टेपर पिन की जो लेंथ दे रखी थी वो हमें दे रखी थी कितनी, 45 mm दे रखी थी। तो इस लाइन, इस पॉइंट से 22.5 इधर और 22.5 इधर मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद जो यहाँ से जो ये लेंथ है, ये है हमारे पास 7 का डाया दे रखा है इस टेपर पिन का। तो हम 3.5 इधर और 3.5 ही नीचे हम ये पिन को ड्रा कर लेते हैं। इधर जो दे रखा है वो दे रखा है 5 mm, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं। और इसको हम टेपर हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इन एंड्स को। ये मैंने पिन को इंसर्ट कर दिया, टेपर पिन को। टेपर पिन को इंसर्ट करने के बाद जो सिंगल आई एंड है, इस सिंगल एंड आई वाली लाइन को भी हम आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहाँ ये प्रोजेक्ट कर दिया। इसके बाद इधर से भी इसको हम आगे यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा साइड व्यू बन गया है नक्कल जॉइंट का। जो ये डायामीटर था हमारे पास, ये डायामीटर था शाफ्ट डायामीटर। फाइव 25 540 ये हमारे पास है 50 mm। और अब हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ये हैचिंग कर देते हैं शाफ्ट के लिए। ये हमारा साइड व्यू तैयार है। अब तीनों व्यू नकल जॉइंट और पिन जॉइंट के तैयार हैं। कौन कौन से, ये हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। थैंक्स।